Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics and today it's the turn of question number 5. So the question says mention the factors that affect the rate of a chemical reaction. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, राइट? तो पहला यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे अफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन को? देखिए, जितने ज्यादा आपके पास होंगे रिएक्टेंट्स, A to P जाना है आपको, रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, राइट? जितने ज्यादा आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास होगा रेट ऑफ रिएक्शन. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का इफेक्ट देखने के लिए हम पढ़ते हैं रेट लॉ. रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कुछ पावर. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का इफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे? नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की. टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. इन जनरल अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं बाय 10 डिग्रीज तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है डबल, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. ये हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली. अगर हम बात करें क्वांटिटेटिवली तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है आर्रहीनियस इक्वेशन, जो क्या कहती है? K इक्वल्स टू A into e to the power minus EA by RT. टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है विथ रेट कांस्टेंट K, जो डायरेक्टली रिलेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन से. ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपके पास. चलिए, नेक्स्ट है आपके पास प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को? डिपेंड करता है आपने कैटलिस्ट कौन सा लिया है. अगर आप ले रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, राइट? पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. और अगर आप ले लें नेगेटिव कैटलिस्ट तो वो क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा. उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट को हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, या फिर हम क्या बोलते हैं? पॉइजन भी बोलते हैं. एंड कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करते हैं? क्योंकि वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक ऑल्टरनेट पाथ, एक ऐसा पाथ जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA क्या होता है? कम होता है. इसकी वजह से क्योंकि कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे. इसीलिए बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एंड कैटलिस्ट खुद से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है, उसकी कोई भी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी. ये हमें पता चल गया. और क्या इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा रिएक्टेंट्स आएंगे कांटेक्ट में, उतने ही ज्यादा कोलिजन्स होंगे और उतना ही ज्यादा होगा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? जब भी आपने देखा होगा हम जिंक यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हम क्या यूज करते हैं? जिंक ग्रैन्यूल्स. ठीक है, मतलब छोटे छोटे स्फेयर्स. ग्रेन्यूल्स का मतलब समझते हैं ना, छोटे छोटे दाने. वो हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ जिंक मेटल का पूरा एक ब्लॉक. ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आपको ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू द ब्लॉक. इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोर द सरफेस एरिया मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, समझ आ गया इतना हमें? इसके अलावा और क्या हो सकता है? और हम ले सकते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स ये कैसे इफेक्ट करेंगे? देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो आपको करवाना है कंबस्शन. कंबस्शन के लिए आपको दो चीजें गिवन है. एक है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड और एक है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड. तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो कंबस्शन है वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबस्शन. ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट्स पर. एक है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन. बात समझ आ गई इतनी? तो हमने 5 पॉइंट्स देखे. कौन कौन से? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया एंड द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स.
ये पूरा थियोरी वाला क्वेश्चन था। तो आपको ये सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए और ये कि इनको लिखना कैसे है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।